तो हेलो नीटस फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर डील किया। तो इस लेक्चर में हम फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन के ऊपर डील करेंगे। हमने देखा था कि ग्लाइकोलाइसिस का जो की प्रोडक्ट है वो पायरुविक एसिड है। 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। तो ये पायरुविक एसिड अगर ऑक्सीजन का एब्सेंट है तो फर्मेंटेशन में जाएगा, और फर्मेंटेशन वो प्रोसेस है जिसमें पार्शियल ब्रेकडाउन हो जाता है पायरुविक एसिड का टू यील्ड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ओनली 2 ATP। फर्मेंटेशन जो है मेनली जो होता है मैनी प्रोकैरियोट्स और सम यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में होते हैं। फर्मेंटेशन दो तरह के हो गए, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जो कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा वो पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज और दूसरा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज होगा। इसमें जो पायरुविक एसिड जो होगा इथेनॉल प्लस CO2 में कन्वर्ट होगा, और इस कन्वर्जन में NADH प्लस H प्लस का ऑक्सीडेशन हो जाएगा NAD प्लस में। ये NADH प्लस H प्लस एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, जो कि ह्यूज अमाउंट ऑफ ATP लिबरेशन में हेल्प करता है। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करने वाला में एग्जांपल जो है ईस्ट का आएगा। दूसरे की अगर हम बात करें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का जो कैटलिस्ट होगा वो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज होगा, और यहाँ पे पायरुविक एसिड NADH प्लस H प्लस का NAD प्लस में ऑक्सीडेशन होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में। तो ये पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में जाएगा। यही लैक्टिक एसिड अगर ज़्यादा जमा हो जाता है तो मस्कुलर क्रैम्प होता है। एग्जाम्पल जैसे एनिमल सेल में हो गया मसल सेल। तो फर्मेंटेशन का कुछ ड्रॉबैक भी है, उससे हम नेक्स्ट डील करते हैं। तो हम लोग अब ड्रॉबैक ऑफ फर्मेंटेशन पे आते हैं। सबसे फर्स्ट ड्रॉबैक ये है कि फर्मेंटेशन में ग्लूकोज में जो स्टोर्ड एनर्जी है उसका लेस देन 7% एनर्जी ही रिलीज होता है। दूसरा कि अगर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अल्कोहल का कंसनट्रेशन 13% से एबव हो जाए तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट स्वयं उसी का डेथ हो जाता है। तो एक तरह से फर्मेंटेशन का जो प्रोडक्ट है करने वाले सेल्स के लिए भी वो पॉइजन के रूप में काम करेगा। जैसे लैक्टिक एसिड भी जो है मस्कुलर क्रैम्प काउज करता है। और थर्ड ड्रॉबैक ये है कि इसमें बहुत ही लेस ATP लाइक 2 ATP ही प्रोड्यूस होता है। तो अब हम एरोबिक रेस्पिरेशन पर डील करेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन तभी होगी जब जो प्रेजेंट पायरुविक एसिड है वो वहाँ पे ऑक्सीजन भी हो। अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस है तो पायरुविक एसिड और जो बना हुआ NADH प्लस H प्लस है जो कि प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रियल होमोजेनस मैट्रिक्स में चला जाएगा वो, और वहाँ पे शुरू हो जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन। तो वहाँ पे जो सबसे पहला रिएक्शन जो होता है, जैसे कि लिंक रिएक्शन से भी जाना जाता है, तो उसका रिएक्शन क्या है कि पायरुविक एसिड जो है कोएंजाइम A NAD प्लस के प्रेजेंस में के साथ मिलकर और मैग्नीशियम 2 प्लस पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में एसिटाइल कोएंजाइम A CO2 और NADH प्लस H प्लस में चला जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पायरुविक एसिड जो है ये आपका 3 कार्बन का होता है, जबकि एसिटाइल कोएंजाइम A जो है आपका 2 कार्बन का होता है। यानी कि एक कार्बन की कमी हो रही है, यानी ये एक कार्बन CO2 के फॉर्म में निकलता है, CO2 के फॉर्म में, और साथ ही साथ एसिटाइल कोएंजाइम कोएंजाइम A के जुड़ने से बन जाता है। और हम जानते हैं कि अगर कोई ग्रुप जुड़ता है तो हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, और वो हाइड्रोजन NAD प्लस लेकर NADH प्लस H प्लस बनाता है, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। तो आगे हम अब क्रेब्स साइकिल पे डील करेंगे, जहाँ पे ये एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल में इंटर करता है। तो हम देखते हैं आगे की ओर। तो नेक्स्ट हम क्रेब्स साइकिल पे आते हैं। क्रेब्स साइकिल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे साइंटिस्ट हैंस क्रेब्स ने इसे साइकिल का स्कीम रखा था, और इसका दूसरा नाम ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल भी है, क्योंकि इस साइकिल में 3 CO2 का मतलब एक्सविजन होता है, निकलता है पायरुविक एसिड से। तो क्रेब्स साइकिल्स में जनरली क्या होता है कि जो भी हाइड्रोजन है पायरुविक एसिड में, उस सब का रिलीज होगा, और अंततः 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का भी रिलीज होगा। तो इस तरह से ये एक ऑक्सीडेटिव साइकिल है, और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है इसलिए इसमें डीकार्बोक्सिलेशन भी ऐड कर सकते हैं। इसलिए क्रेब्स साइकिल को दूसरे शब्द में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं।
तो जो एसिटाइल कोएंजाइम में लिंक रिएक्शन में बना था, जो कि 2 कार्बन का कंपाउंड है, वो इन करेगा क्रेब्स साइकिल में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन का है, वाटर के साथ मिल करके एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड तीनों मिल करके साइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड है। तो साइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा क्योंकि यहाँ पे साइट्रिक एसिड सबसे पहला कंपाउंड है इस साइकिल का, इसलिए इस साइकिल को हम साइट्रिक एसिड साइकिल भी कह सकते हैं। साइट्रिक एसिड अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड में जाता है, तो पर इसके बीच में आइसोसाइट्रेट का भी फॉर्मेशन होता है, पर एनसीईआरटी में इसे नहीं दिखाया गया है। तो साइट्रिक एसिड और अल्फा ग्लूट्रिक एसिड के जाने के बीच में CO2 और एक NAD+NADH+H+ में रिड्यूस हो जाता है, यानी यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एक्सविशन हो चुका है। तो इसके बाद अल्फा ग्लूट्रिक एसिड, जो कि 5 कार्बन का कंपाउंड है, ये सक्सिनिक एसिड में जाता है। इसके बीच में सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का भी फॉर्मेशन होता है, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिखाया गया है। तो इस बीच में फिर से एक CO2 NADH+ रिड्यूस हो जाएगा NADH+H+ में, और यहाँ पे एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, इसमें कि GDP GTP बदलता है, और सब्सिक्वेंटली क्या होता है कि यही GTP जो बन चुका है वो GDP में जाएगा, और उधर ADP जो है, इससे रिलीज जो एनर्जी होगा उसका प्रयोग करके ADP जो है ATP में चला जाएगा। तो इसके बाद सक्सेनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, और सक्सेनिक एसिड मैलिक एसिड में जाएगा, जिसके बीच में फ्यूमरिक एसिड का भी फॉर्मेशन होता है, पर वो एनसीईआरटी में फिर से नहीं दिखाया गया है। तो इस बीच में FAD जो है FADH2 में कन्वर्ट होगा, और ये मैलिक एसिड में चला जाएगा। मैलिक एसिड और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फिर से कन्वर्ट हो जाएगा, अगर साइकिल को हमको कंटिन्यू रखना है। तो इस बीच में फिर से एक NAD+ जो है NADH+H+ में रिड्यूस हो जाएगा। तो आगे हम इसका होल स्कीम देख लेते हैं एक इक्वेशन के रूप में। तो अगर हम इस क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन को मिला करके देखें, तो अगर एक साइकिल की बात करें, यानी कि एक पायरुविक एसिड को कंसीडर करके चलें, तो टोटल NADH+H+ का जो फॉर्मेशन होगा वो 4 हो जाएगा, और FADH2 का फॉर्मेशन 1 हो जाएगा। तो पर ये एक पायरुविक एसिड के लिए हो गया, पर हम जानते हैं कि एक ग्लाइकोलाइसिस में 2 पायरुविक एसिड बनता है, यानी कि 2 पायरुविक एसिड को मिला के देखें तो 2 क्रेब्स साइकिल होगा, 2 लिंक रिएक्शन होगा, यानी कि टोटल 8 NADH+H+ का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे 2 FADH2 का फॉर्मेशन होगा, 2 GTP का फॉर्मेशन होगा, और ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, जिसमें कि बाद में चल के क्या होगा GTP के साथ, तो GTP GDP में जाएगा, और साइमल्टेनियसली ADP ATP में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से 2 ATP का भी फॉर्मेशन हो जाएगा 2 पायरुविक एसिड को मिलाकर देखें तो। हम आने वाले लेक्चर में पूरा एरोबिक एसिड पूरा हम ETS पे डील करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन सिस्टम पे, जिससे कि ATP का फॉर्मेशन किस तरह से होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, वो हमें मालूम चल जाएगा। रिस्पायरेटरी क्वेश्चन के ऊपर भी हम डील करेंगे।